हमारे जीवन के लिए कौन गुरु होना चाहिए, हमारे जीवन की सहजता के लिए कैसा गुरु, कैसा उसको पहचानो। यही बेटा है जिसको ब्लड कैंसर हो गया था, यही बेटा। उस माँ की दशा सोचिएगा जिसने अपना घर बेच दिया, जमीन बेच दी, गहने बेच दिए बेटे के इलाज के लिए, और आखिरी में भी डॉक्टर जब जवाब दे दे तो उसकी दशा पूछिएगा। लोग कहते हैं सीहोर वाला बाबा ने क्या करा, लोगों को टोटका सिखाया। भले टोटके वाला बाबा होगा, पर ऐसे बेटों को अगर जीवन दे दिया तो वो शिव भी तो है, वो शिव भी तो है। इससे बढ़कर खुशी क्या जीवन की। प्रणाम करो। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दाप मेरे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। क्या दिया है इस धाम में? शिव महापुराण के वचनों पर आपका भरोसा, भरोसा, विश्वास। और याद रखना मेरी जीजियों, प्रदीप मिश्रा से ज्यादा शिव महापुराण के वचनों पर भरोसा करना, डूबोगे नहीं। ये शरीर तो जितना दिन का है, जब तक शरीर है ठीक है, जब तक शरीर है ठीक है, पर जिस दिन शरीर नहीं भी रहेगा ना, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के रूप में बाबा जीवित रखे। शरीर है जब तक है, और विश्वास रखना। ये बेटी जो आई थी उसने अपना घर, जमीन, गहना सब बेच दिया बेटे के इलाज के लिए। किराए के मकान में रहती है और किराए के मकान में रहकर बच्चे का इलाज करवाई। वहाँ से भी डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसका तो कोई सार दिख नहीं रहा, इसको ले जाओ। तब आखिरी में जिस मकान के अंदर किराए से रह रही थी, उसी मकान मालिक ने कह दिया कि वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, सुना बेटे को। बेटे को सुनाया, जल चढ़ाने के लिए मंदिर चली गई। मंदिर में एक महिला मिल गई, एक आंटी ने कह दिया मेरे पास तेरा बेटा बीमार है, मुझे ऐसी सूचना मिली। बेटा नहीं था साथ में, कहा तेरा बेटा बीमार है, मुझे ऐसी सूचना मिली, ले मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष है। ना जाने कौन आंटी थी, कौन रुद्राक्ष दे गई, पानी में गलाया, पिलाया और बाबा ने ठीक कर कर यहाँ पहुंचा दिया। उसके वचन पर भरोसा रख, उसके वचन पर भरोसा। गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर विश्वास करना। उसने बताया कि दुर्वा चढ़ाना है, फल मिलेगा, मिलेगा। बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना है, फल मिलेगा, मिलेगा। विश्वास कर लिया कि मैं करूंगा और मुझे मिलेगा। जिस दिन विश्वास तुमने वचन पर कर लिया, उस दिन तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त होना प्रारंभ। वचन कैसा भी है। लोग कह देते हैं सीहोर वाला बाबा टोटका बताता, ठीक है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। आप हमें टोटके में देख लो, आप हमें उपाय में देख लो, चाहे आप हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम में देख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े। पर नियम से अगर तुमने अपने बाप से, शिव से बात करी है, लोटा भर जल चढ़ाया है, तो मेरे बाबा ने
वचन निभाया और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाया। एक महिला आई है जिसकी 3 बेटियां हैं, उसका जवाब नहीं देना। जवाब देने के लिए अपने पापा के साथ अगर कोई बेटी जाती है, अपने पिता के साथ कोई बेटा जाता है, पति के साथ पत्नी जाती है, पिता के साथ पुत्र जाता है, तो पुत्र को जवाब नहीं देना चाहिए, बेटी को जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब देने के लिए उसका पिता है। वो जब जवाब देता है तो लोग सोचते हैं कि ये जवाब वो है। वो है जवाब देने के लिए, आपको नहीं देना। इंद्रदेव ने देव बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। देवगुरु बृहस्पति अपमान, गुरु का अपमान। सत्ता के नशे में आकर लोग अपने गुरु का अपमान कर देते हैं। वैभव के नशे में लोग गुरु का अपमान कर देते हैं। दिल से मांगो, वो दिल से। इंद्र का विश्वास जागृत नहीं था गुरु जी के प्रति, इसीलिए इंद्र के माथे पर ब्राह्मण हत्या लग गई। इंद्र का विश्वास जागृत नहीं था गुरु जी के प्रति, इसलिए इंद्र को कमल की डंडी में जाकर छुपना पड़ा। और जितने गुरु मंत्र लेने के लिए यहाँ आए हो, या जो गुरु मंत्र पहले ले चुके हो, आप लोगों से निवेदन करता हूँ, विश्वास गुरु के शब्द पर करना, मंत्र पर करना, कुबरेश्वर धाम के कंकर शंकर पर करना और कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष पर करना। वो तुम्हें परेशान नहीं हो, कष्ट। इसने शिव से कहा, जब प्यार हो जाता है ना, और जिससे प्रेम हो गया ना, उसको दुखी नहीं देख सकते। और जब प्रेम मेरे बाबा से हो जाता है तो मेरा बाबा अपने प्रेमी को दुखी नहीं देख सकता। वो कहते हैं ना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। ऐसी दशा कई लोगों की है। जब तक दिन भर में एक बार सियोर वाले बाबा की, ये शिव पुराण से प्रेम है, ये भगवान देवादिदेव महादेव की कथा का प्यार है, शिव के प्रति भक्ति है, इसलिए ये प्रेम। और जितने बेचैन तुम शिव की कथा के लिए होते हो, उतनी बेचैनी भगवान शंकर को तुमसे मिलने की भी होती है। उतनी उससे स्नेह बढ़े, प्रेम बढ़े। देवराज इंद्र अपने गुरु का अपमान कर दिए थे, कमल की डंडी में जाकर छुप गए थे। गुरु का अपमान कब हुआ? जब गुरु पर विश्वास नहीं। और जिस दिन तुमने गुरु पर भरोसा कर लिया, गुरु पर विश्वास कर लिया, उस दिन तुम्हारी नैया पार हो गई। भरोसा। दुनिया की एक बड़ी विचित्र रीति है, घर का व्यक्ति अगर बोलेगा कि ऐसा कर लो तो लोगों को समझ में नहीं आता, बाहर का व्यक्ति कह देगा कि ऐसा कर लो तो उसको अच्छा लगे। समझ लेना कि उस दिन अब तुम्हारा बेटा बेटी तुम्हारे हाथ से निकल गए, अब इसको कोई संभाल नहीं सकता। गर्त है।
घर का व्यक्ति कहे ऐसा कर लो और वो नहीं, उनने जो बोला हम तो वो करेंगे। गर्त में खड्डे की ओर तुम जा रहे हो, तुम्हारा मार्ग सुलभ नहीं हो रहा है, तुम्हारा मार्ग ठीक है, श्रेष्ठ नहीं। ध्यान करना, शिवजी ने सती माता को एक जगह पर बिठाकर कथा श्रवण कराना प्रारंभ करी थी। सती माता ने मना कर दिया था कि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, पत्नी हूं, और मैं आपसे कथा सुनूंगी। विश्वास नहीं जागा था माता सती का अपने पति के चरणों के प्रति, तो सती माता जलकर भस्म हुई थी। और भगवान शंकर को याद था कि सती ने अपने प्राण क्यों त्यागे थे। शिवजी ने कहा कि सती को मैं कथा सुनाने के लिए लेकर गया था। पार्वती, तुम्हारे मन में संशय है तो मैं तुमको भी किसी गुरु के पास कथा सुनाने के लिए लेकर चलता हूं, चलो। पार्वती जी हाथ जोड़ ली, मुझे किसी गुरु के पास कथा सुनने नहीं जाना। मेरे पति अगर कथा बाचेंगे तो मैं अर्धांगिनी उनकी कथा को श्रवण करूं। भगवान शंकर प्रसन्न होकर पार्वती को लेकर नंदी पर बिठाकर अमरनाथ की गुफा में ले गए। नंदी को छोड़ा बाहर, सर्प को छोड़ा बाहर, गंगा को छोड़ा बाहर। अकेले शिव अमरनाथ की गुफा में बैठकर मां पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। सती दूसरों के मुख से सुनना चाहती थी, इसलिए प्राण चले गए, और पार्वती शिव के मुख से सुनना चाहती थी, इसलिए पार्वती अजर और अमर हो गई। इसके बाद माता पार्वती का कोई जन्म नहीं हुआ। जब तक माता पार्वती ने कथा नहीं सुनी थी अपने पति के मुख से, तब तक वो भटक रही। फिर जन्म उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, सती के रूप में जन्म लेती रही। पर जब उन्होंने देख लिया कि केवल एक है देव अधिदेव महादेव जो जगत का गुरु है, जब शिव को गुरु मान लिया तो फिर अब भटकने की जरूरत नहीं है। अब अजर और अमर हो गई पार्वती। पार्वती जी ने तो कहा, और पार्वती जी ने शिव को मान लिया। मेरे को कथा सुन। ये संसार बड़ा विचित्र है। इतने बड़े गुरुजी हैं, उनका आसन सब अलग। बहुत बड़े गुरुजी हैं, बहुत बड़े गुरुजी हैं। अरे भाई, बहुत बड़े होंगे, तेरे घर में भी बुजुर्ग माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। कोई हो जब उनको बज लो। कालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी, कृपा करो मुझे कथा सुना दो। शिवजी कह रहे हैं मैंने सती को कुंभज ऋषि से सुनवाई थी, उमा को मैं लेकर गया था कथा सुनवाने के लिए। कात्यायनी जब बनी तब बीवी मैं कथा सुनाने लेकर गया। पार्वती तुम बोलो मैं तुम्हें किस गुरु की शरण में लेकर जाऊं। पार्वती हाथ जोड़कर कहती है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुम में ही सब समाया है, तो मुझे जाने की जरूरत क्या। एक गुरु में सब दिख गया, एक गुरु में। वो कहां बैठी है वो बेटी,